हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख सूचकांकों के ऊपर, जहां से प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सूचकांक पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा जो है प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए प्रमुख सूचकांक, तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में मानव विकास सूचकांक 2020। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में जो प्रथम स्थान पे मानव विकास सूचकांक 2020 में जो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे देश है, वो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे देश जो है वो नॉर्वे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अपना भारत का स्थान है, भारत 131वें स्थान पे आ गया है, 2 स्थान नीचे। पहले यह जो है 129वें स्थान पे था, अब 2 पायदान और नीचे हो गया 131वां। तो मानव विकास सूचकांक सन 2020 में प्रथम स्थान पे आने वाला देश जो है नॉर्वे है, और भारत का अपना जो स्थान है वो 131वां है। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो है वो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, और वहाँ पे भारत का जो स्थान है वो 53वां है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे नॉर्वे है और भारत का स्थान 53वां। तो भारत का स्थान वैश्विक यानी ग्लोबल जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक है, उसमें 53वें स्थान पे भारत का स्थान है। ठीक है। अब देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 जारी हो चुका है, या जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या विश्व जो है हैप्पीनेस सूचकांक, इसको विश्व हैप्पीनेस सूचकांक भी कहते हैं, या विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 जारी हो गया। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश यानी हैप्पीनेस कंट्री कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपका फिनलैंड है, नंबर 1 पे फिनलैंड है, और अपने भारत का जो है 139वां स्थान है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 139वां स्थान है और प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। यह भी परीक्षा के दृष्टि से पहला वाला, और आपका जो ये आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब इसमें थोड़ा अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जो तैयार की गई थी, वो ये देखा गया था कि भारत के अंदर जो बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, और जो आपके केंद्र शासित राज्य हैं, इनमें सबसे जो है जो हैप्पीनेस के मामले में बड़ा राज्य, तो बड़े राज्यों में पंजाब जो है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे है, यानी ज़्यादा खुशहाल राज्य माना जाता है। छोटे राज्यों में मिजोरम है, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार को इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में ये प्रथम स्थान पे है। बड़े राज्य में पंजाब, छोटे राज्य में मिजोरम, और केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार। अब देखिए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 जारी किया गया है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो एनीमिया मतलब पूर्ण रूप से एनीमिया मुक्त हो गया है। यानी यहाँ जो है एनीमिया का कोई भी व्यक्ति अब एक कुपोषण का शिकार नहीं है, यानी एनीमिया से पीड़ित नहीं है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो प्रथम स्थान पे आने वाला जो आपका जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, यह पूछा गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 प्रथम स्थान। अब देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता यानी ऐसा देश जो आर्थिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, तो प्रथम स्थान पे आने वाला सिंगापुर है, और इसमें भारत का जो है 121वां स्थान है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, और 121वें स्थान पे आपका भारत है। आगे भ्रष्टाचार सूचकांक 2020, तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, और भारत का जो है 86वां स्थान है यहाँ पे। अब ऐसे ही वैश्विक भूखमरी सूचकांक, यानी आपको पता है भूखमरी यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखमरी कहाँ है, जहाँ पे लोग मतलब भोजन यानी अनाज के बिना यानी सबसे ज़्यादा भूखमरी है। तो वैश्विक भूखमरी पूरी दुनिया में भूखमरी सूचकांक यानी बहुत ज़्यादा भूखमरी किस देश में है? तो बेलारूस में है। पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पे बेलारूस आता है, और भारत का जो है भूखमरी सूचकांक में जो स्थान है वो 94वां।
तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक यह भी इम्पोर्टेंट है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में नंबर 1 पे बेलारूस है, बहुत ज़्यादा भूखमरी है इस देश में, और लेकिन भारत 94वां स्थान पे उसमें आता है। अब आगे वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 से घोषित किया गया है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, जिसमें प्रथम स्थान पे सामाजिक रूप से गतिशील अगर देशों की बात की जाए तो नंबर 1 आपका डेनमार्क है, और उसमें सामाजिक रूप से गतिशील राष्ट्रों में वैश्विक लेवल पे सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का 76वां स्थान है। आगे देखिए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, देखिए बौद्धिक इंटरनेशनल लेवल पे यानी ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पे वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के मामले में 2020 में प्रथम स्थान पे कौन देश है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पे अमेरिका है, और अपने भारत का जो है बौद्धिक संपदा में 40वां स्थान है। तो ये आपको तैयार रखना है। फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी नवाचार में पूरे दुनिया में अगर कोई सबसे आगे देश है जो बहुत ज़्यादा नवाचार पे ध्यान देता है, वो आपका दक्षिण कोरिया है। याद रखना है आपको, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पे नवाचार में दक्षिण कोरिया है, और भारत का 50वां स्थान है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें वैश्विक रूप से ग्लोबल रूप से जो प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है उसमें जो प्रथम स्थान पे आने वाला देश है वो स्विट्जरलैंड है, और प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान है। ठीक है, 43। अब देखिए विश्व प्रेस सूचकांक 2021 जारी किया गया है। किस देश में प्रेस को बहुत ज़्यादा आज़ादी है, प्रेस को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है? तो वो देश नॉर्वे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी ऐसा कौन सा पूरे दुनिया में देश है जहाँ पे प्रेस को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है? तो नॉर्वे है। लेकिन भारत में जो है 142वें स्थान पे, भारत का स्थान उस सूचकांक में 142वां है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब मानव पूंजी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे सिंगापुर आता है, और भारत का इस सूचकांक में 116वां स्थान है। यानी मानव पूंजी सूचकांक प्रथम स्थान पे सिंगापुर और भारत का 116वां स्थान है। अब आइए वैश्विक आतंकवाद की बात करते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 है। 2020 में प्रथम स्थान पे अफगानिस्तान। पूरे दुनिया में यदि जो है बहुत ज़्यादा आतंकवादी अगर कोई देश है, बहुत ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होती हैं या संलिप्तता है आतंकवाद में, तो वो अफगानिस्तान प्रथम स्थान पे है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का भी जो है 8वां स्थान है। तो विश्व में प्रथम स्थान पे आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पे, और आपका भारत 8वें स्थान पे है। अब बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, यानी मानव कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है पूरी दुनिया में, मानव को सबसे ज़्यादा आज़ादी। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे मानव स्वतंत्रता यानी मानव को बहुत ज़्यादा खुली स्वतंत्रता है। इसमें भारत का 111वां स्थान है। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड है, और भारत का 111वां स्थान है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज जो इंडेक्स है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो भारत है वो 10वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत है वो आपका 10वें स्थान पे है, भारत का स्थान 10वां है। वैश्विक शांति यानी पूरे दुनिया में कौन ऐसे देश हैं, कौन ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति है? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान पे देखिए आइसलैंड का है। दुनिया में आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा शांति है, वैश्विक शांति सूचकांक। उसके बाद न्यूजीलैंड आता है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क है, और भारत 135वें स्थान पे आता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। ये काफ़ी देखिए आपको मानव विकास सूचकांक 131 वाला, और आतंकवाद वाले में प्रथम अफगानिस्तान ये वाला,
और उसके बाद जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान भारत का, और खास करके शांति, वैश्विक शांति में भारत का 135वां स्थान, और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। और देखिए बात हो रही है सतत विकास सूचकांक, यानी सतत विकास सूचकांक के मामले में सतत विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पे आपका स्वीडन है और भारत का आपका 120वां स्थान है। ठीक है, अभी देखिए कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स 2021 जारी कर दिया गया है, यानी पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 रेस्पॉन्स, यानी कौन ऐसा देश है जिसने कोविड-19 के ऊपर जो है अच्छा रिस्पांस दिया। तो 2021 में एक संस्था ने इसके ऊपर काम किया और उसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, तो जिसमें प्रथम स्थान पे कोविड के ऊपर अगर कोई बहुत बढ़िया से अपना जो है रिस्पांस दिया, वो देश पूरे दुनिया में नंबर 1 पे जो है वो सिंगापुर है, और उसमें भारत का भी 10वां स्थान है। उसमें भारत 10वें नंबर पे आता है, सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स सन 2021। तो कोविड-19 इंडेक्स सन 2021 में सिंगापुर प्रथम हो गया और भारत का 10वां स्थान। अब देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य, तो इंडिया जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पे आने वाला जो राज्य है वो आपका कर्नाटक है। एनीमिया मुक्त में जो राज्य आने वाला है भारत का वो मध्य प्रदेश है। तो देखिए हैप्पीनेस और इंडिया हैप्पीनेस जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें पंजाब है। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पी डे इंडेक्स यानी खुशहाली जो सूचकांक है इसमें प्रथम स्थान पे फिनमार्क और भारत का 139वां, ये खुशहाली वाला और आपका मानव विकास सूचकांक वाला और आपका भ्रष्टाचार वाला ये चीज़, और आपका जो है ये नवाचार में जो है दक्षिण कोरिया आगे, भारत का 25वां स्थान है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्विट्जरलैंड भारत का 43वां स्थान है। प्रेस में जो है नॉर्वे प्रथम नंबर पे, भारत 142वें नंबर पे। और मानव पूंजी सूचकांक, तो ये तो हटाइए खैर, इसमें तो जिन को मैंने थोड़ा सा बीच में आपसे, जैसे मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 111वां स्थान है। तो इस तरीके से जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है एक निश्चित रूप से जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं सूचकांक के ऊपर, चाहे कोई एग्जाम। जैसे वर्तमान में आपकी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक जो है पेट पात्रता परीक्षा जो है समूह ग को लेके होने जा रही है, तो वहाँ के लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप जो है शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ ऐसा ही नया वीडियो बना के लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।